करना चाहूंगी विक्रमादित्य सिंह जी को कि वो मंच पर आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। मनोहर मेमोरियल कॉलेज के सभागार में उपस्थित सभी यहाँ के अध्यापकगण एवं यहाँ छात्र छात्राएं, मंचासीन हमारे संगठन के पूर्व संगठन महामंत्री, वरिष्ठ प्रचारक एवं संचालन समिति सदस्य आदरणीय श्री गोलक बिहारी राय जी एवं कुलपति महोदय विजय जी भाई साहब को मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन उनके साथ और जितनी गरिमामयी बढ़ारे यहां पर बैठी हस्तियां हैं, उन सबको भी मेरा नमन। गंभीर विषय है, परंतु जिस माहौल में ये कार्यक्रम शुरू हुआ वो उमंग से भरा हुआ था। शायद यही एक बिंदु है जो इस समस्या की काट है। गंभीर विषय को खेलते खेलते कर लेंगे, हंसते हंसते पार हो जाएंगे ये मंजर, नहीं तो हम भी उसी गंभीरता के चक्रव्यूह में फंसकर अपने आप को चिंतित ही पाएंगे उम्र भर। अक्सर ऐसा होता है, हमने तय किया होता है कि हमें क्या करना है। जैसे मैंने तय किया था आज क्या बोलना है। परिस्थितियों को देखते हुए, नई ऊर्जा को अंदर आने का द्वार खुला रखते हुए समझ में आता है कि नहीं, इस पल की मांग कुछ और है। ये निर्णय करने की हमारी क्षमता होती है। हमने एक विषय आज लिया, इस विषय की जड़ में क्या है? इस विषय की जड़ में क्या है? इस विषय की जड़ में निर्णय और निर्णय करने की क्षमता है। कोई एक पल होता है जब हम याद करते हैं, मैंने उस दिन उस दोस्त के साथ बैठकर वो पहला जाम ना पिया होता तो आज मैं शराब ना पीता। होता है। उस दिन मैं दोस्तों के साथ बाइक पर गया था, तपड़ी पर बैठकर चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते उसने मुझे सिगरेट पकड़ा दी, मैंने सिगरेट जो कश थामा तो आज तक नहीं छूटा। एक पल का निर्णय होता है और इतनी ताकत है उस एक पल के निर्णय में कि जो सोचा था वो भी बदला जा सकता है। और उस क्षण में जो निर्णय करने लग रहे हैं, उस पल के भी हिस्से कर लीजिए, उतने में सूक्ष्म पल में भी आप उस निर्णय को वापस कर सकते हैं। नशा मुक्ति अभियान का केंद्र बिंदु आपकी चेतना और आपकी निर्णायक क्षमता है। मैं या कोई भी आपको बोलता रहे नशा मत करो, नशा मत करो, आप अपनी ही सुनेंगे। तो आत्मबोध, स्वबोध, अपने आप से संवाद। मैं यहां बैठा था अभी थोड़ी देर पहले, मेरे साथ में भाई साहब बैठे थे, अभी भी यही है। ये कुछ कह रहे थे, मुझे एक पल के लिए लगा मेरे से कोई बात हो रही है। ये देखो, अपना अहम कोई बात कर रहा है तो आपको लग रहा है वो भी आप ही से कर रहा है। ऐसा होता नहीं है। तो मैंने अपनी भी एक वहां गलती सुधार ली। अब उनसे पूछ भी लिया तो उन्होंने कहा मैं खुद से बात कर रहा था। है जी? ये आत्मा से खुद का एक संवाद निरंतर चलते रहना चाहिए। कोई कोई पल ऐसा होता है जब आपका अपने से संवाद टूटता है, गलत निर्णय तब होता है। बहुत अच्छा। आपकी चेतना आपसे नहीं चलती, सृष्टि के लिए वो एक एंटीना है। सृष्टि आपको कभी गलत सूचना नहीं देती। अपनी चेतना से, अपने मन से एक संवाद में निरंतर बने रहिए। आपकी निर्णायक शक्ति, आपका अनुशासन उसी पर टिका है। जीवन पूरी शैली आपकी उसी पर टिकी है। ये भी जीवन शैली में ही अब घुसता जा रहा है। तो
अब यहां पर प्रश्न ये खड़ा हो गया कि ये आध्यात्मिक चेतना की बात हो रही है या नशा मुक्ति की बात हो रही है। बात तो साहब इसकी हो रही है, नशा मुक्ति की, पर नशा मुक्ति की बात करने से नहीं होगा। आपकी क्षमता विकसित होगी तो आप नशा क्या, कोई भी प्रकार का विकार अपने इर्द गिर्द खटकने नहीं देंगे। हम जब बच्चे थे तो हमारे को बार बार बोलते थे टीवी मत देखो, अब तो फोन बोलते हैं ना, फोन मत चलाओ। पहले होता था टीवी मत देखो, सारा दिन खेलो मत। तो एक दिन हमारी मां ने टोक कर कहा कि इनको ना ये नहीं कहो कि क्या ना करो, इनको बताओ करो क्या। अपने आप उसी में लगे रहेंगे, इनके मन का व्यायाम तय कर दो। मन स्थिर तो रहेगा नहीं, जब उसको ना कहोगे कि ये नहीं करना तो उसने वही करना है। तो आप नकारात्मक पंक्तियां छोड़कर ये कर लीजिए, हमारे को एक स्वस्थ जीवन जीना है और विकसित अपने आप को करना है। कैसे करेंगे? अपने आप बाकी सब छूटता चला जाएगा। किसी को रेस लगानी है, किसी को स्पोर्ट्स में खिताब पाना है, किसी को कोई चैंपियनशिप जीतनी है, तो उसकी धुन ही वही है, उसकी धुमकी वही है, तो उसके पास समय ही नहीं है किसी और चीज के लिए। ऐसा नहीं है मैं करना नहीं चाहता, तो ख्याल ही नहीं आया। मैं यहां खड़े होकर किसी से अगर पूछ लूंगा चिट्टा क्या है, 4 लोग हाथ खड़ा करके उसकी पूरी भाषा बताएंगे। बताएंगे नहीं बताएंगे? मैं कह दूंगा हेरोइन क्या है, मैं कह दूंगा गांजा क्या है, सबको पता है। एक वक्त था जब ये प्रश्न करा जाता तुझे पता कैसे है, पहले ये बता। तो अब आप उस दौर पे आ चुके हैं, उस घड़ी में आए हैं जब आपको पता है और हमने स्वीकार लिया आपको पता है, उससे आपको वंचित नहीं रखा जा सकता। शायद उसी को अब उपयोग में लेना पड़ेगा कि अब जब पता है तो भैया ज्यादा सावधान रहो। एक अग्नि पता है, अग्नि, अग्नि के रूप हैं। चिता में भी अग्नि है, चिता में भी अग्नि है, पर अग्नि का रूप के रूप अनेक हैं, पर आपके लिए उसके अर्थ अलग है। ये एक ऐसी चिता है समाज में जिसका सेक तो आपके घर तक है, इसका सेक आपके घर तक आता है आपके घर को भस्म करने के लिए, परंतु इसका तेज किसी और के चेहरे पे होता है। इस चिता का सेक मेरे चेहरे पर और इस चिता से तेज तेरे चेहरे पर, ये वाली कहानी है ये। तो अपनी इस राष्ट्र के प्रति भूमिका को समझते हुए, अपने प्रति अपनी कर्तव्य को समझते हुए, अपने परिवार के प्रति अपनी समस्या को समझते हुए आपको निर्णायक क्षमता अपनी विकसित करनी पड़ेगी और हंसते खेलते उमंग भरे वातावरण में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उदास निराशावादी माहौल में ही पनपता है। नौकरी नहीं लगी जी, लड़के ने सोचा आज मैं दुखी हूं तो आज मैं जरा ड्रिंक कर लूं। इंटरव्यू पास नहीं हुआ जी, मैंने सोचा आज जाकर 2 कश गांजे के लगा लिए जाए। तो ये पनपता इसी माहौल में है, तो वो उमंग का माहौल ही इसकी एक काट है। कुछ हो जाए, आपके चरित्र में, आपकी चेतना में मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। ये चुनौतीपूर्ण भाषा नहीं है, ये आत्मबल पूर्ण भाषा है। मैं तैयार हूं, देखा जाएगा। श्वास चल रहे हैं ना, कुछ तो करेंगे। आपको इन मौलिक बिंदुओं को लेकर जीवन में चलना पड़ेगा। कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। इस रास्ते से बहुत धीरे धीरे आपके पास अर्थ पैदा करने के संसाधन हैं, परंतु
अर्थ पहले है या आपका पुरुषार्थ पहले है? मेरी बातें ज्यादा हेवी हो रही हैं क्या? पीछे जो बैठे हैं ज्यादा हेवी हो रही हैं तो बता दीजिए, मैं टोन चेंज कर दूंगा। नहीं, आपकी चुप्पी जो है मैं उसको स्वीकार रहा हूं कि आप सुन रहे हैं और एग्रीमेंट में हैं, या तो बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। पुरुषार्थ पहले आता है, अर्थ उससे पैदा होता है। हम सोचते हैं कि जब लोन होगा तभी कोई काम कर पाएंगे। ये सत्य है कि पूंजी के आधार पर बहुत कार्य शुरू किए जाते हैं और अधिकतर कार्य इसी प्रकार के हैं, परंतु पूंजी के साथ साथ आपको आपका पुरुषार्थ ही उसमें से 2 का 4 करके देगा। तो अब हमारे पास 4 बिंदु इकट्ठे हो गए। इस समस्या की जड़ में आपके पास निराशावादी सोच, नकारात्मक सोच की काट उमंग, आपके एक पल को पहचानने की क्षमता, आत्मबोध, स्वबोध, अपने से मन से खुद निरंतर संवाद में रहना। तीसरा, पुरुषार्थ की परिभाषा को समझना। चौथा, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना कि भविष्य में यदि यथासत्य कुछ है अच्छा तो यही है कि भाई भविष्य में भाग्य कुछ अच्छा ही है, मिलेगा जरूर, तो ये निराशा में अपने आप को कहीं नहीं झोंकना। एक अंतिम बिंदु पर आता हूं। संक्षिप्त में मेरे को कहा गया है सारी बातें रखनी है, तो सोचता हूं जितने कम में कहा जाए तो उतना अच्छा है। क्यों हवा खर्च करनी? आपके पास वैसे ही यहां पर बहुत सारे लेक्चर अटेंड करने को होते हैं। भाई साहब ने कहा सुरक्षा। सुरक्षा आमतौर पर सोची जाती है कि अब क्योंकि प्रचलन हो गया है जानकारियों का, तो सब सोचते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ सिक्योरिटी या नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इनसिक्योरिटी या नॉन ट्रेडिशनल टॉपिक्स ऑफ सिक्योरिटी। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे संस्कार अच्छे हों, उन्होंने कहा कि हम स्वस्थ रहें, 10 प्रकार की ऐसी और बातें कहीं, बिल्कुल ठीक बात। इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देना चाहता हूं, उससे हमारे मंच के उद्देश्य और उसके साथ जुड़ी बातें हमारे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ये हमारे मंच के प्रचार प्रसार के लिए नहीं है, उस विचार के लिए है। वो जो विचार है वो आपके लिए है। आपका दुनिया को देखने का एक नजरिया बदल जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, पर वो हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमने घर के सामने पानी इकट्ठा होने दिया, आसपास वहां पर डेंगू मलेरिया फैल गया, ये हम जिम्मेदार हैं। कुछ ऐसी, उससे हेल्थ की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर आपके लिए कोई कार्य किया जा रहा है प्रायोजित रूप से कि आप नष्ट हो जाएं। आपके पास जितनी युवा ऊर्जा है वह एक ऐसे विकृति में लग जाए कि आप कभी उभर ही ना पाएं। इसीलिए दूसरी पंक्ति है, नार्को आतंकवाद से भारत को मुक्ति मिले, उसी के शब्दों को खेल बदल के लिखा गया है। तो जब ऐसा कोई संदर्भ हो जहां पर आपके मेरे हम दोनों के बीच कोई तीसरा है जिसके कारण यह असुरक्षा पनप रही है, तो हम इस प्रकार के सुरक्षा मुद्दों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, इनमें से भी चुनना पड़ेगा क्योंकि क्षमता, समय, संसाधन तो उतने ही हैं। चुनना पड़ेगा कि भी इन 10, 20, 50 ऐसे मुद्दों में जिसमें हम और आपके बीच एक कोई तीसरा भी है जो आपके समाज और व्यवस्था को तोड़ने के लिए, ध्वस्त करने के लिए लगा है। एक ऐसे शत्रु बोध को हमारे को करना है। शत्रु बोध हो गया, उसके 10 आयाम है, हम उसमें से किसको लेंगे? ऐसे सामरिक विषय जो आपकी पूरी सभ्यता की जड़ को नष्ट करने में लगे हैं, हम पहले उनको लेते हैं, और जिसमें समाज की एक भूमिका हो सकती है। हो सकता है न्यूक्लियर पॉलिसी डॉक्ट्रिन में हमारा तो कोई रोल सीमित ही होगा, जन जागरण कर सकते हैं, परंतु एक्टिव पार्टिसिपेशन तो सरकार की है। तो ऐसे मुद्दे जिसमें कोई तीसरा है, वो शत्रु बोध होए, उसमें से कोई ऐसे विषय जिसमें आपकी भूमिका हो सकती है, उसी के अंतर्गत नशा भी है। और नशे का यह रूप जिसमें आप उसको पहचाने
कि यह एक प्रकार का षड्यंत्र और आतंकवाद भी है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए यह एक श्राप से कम नहीं है। दिस इज हियर टू डिमोरलाइज द एंटायर पॉपुलेशन। हरियाणा की परिभाषा क्या है? हरियाणा का वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद, कुछ ऐसा करके मुझे बताइएगा। हरियाणा की परिभाषा क्या है? दर्शन क्या है? जब कूच होती थी पश्चिम से दिल्ली तक जाने के लिए या उज्जैन तक जाने के लिए, आपको हरियाणा का यह क्षेत्र तब हरियाणा चंद्र 66 से पहले नहीं कहलाया जाता था। संस्कृति और धरती, भूमि, मिट्टी, लोग तो यही थे। इस धरती को पार करके जाना पड़ता था, नहीं तो आगे नहीं जा सकते थे। युद्ध ऐसे ही नहीं कुरुक्षेत्र और पानीपत में सारे हुए। यू आर द बुलवर्क टू इंडिया। आप ऐसी सीमा हैं, ऐसी दीवार, चट्टान है जिसको लांग कर ही दिल्ली कूच करी जा सकती है। आप इस आक्रमण के बीच में भी दीवार हैं और ये परंपरागत रूप से हरियाणा का रोल रहा है, केवल पंजाब का नहीं। पंजाब में तो फिर कुछ घुसपैठ कर चुके हैं। अभी आप अपने इस भाईचारे को याद करते हुए अपनी परंपराओं को भी याद करिए। ये हरियाणा में घुसपैठ अब आगे, इधर से आगे नहीं जाएगी, यहां से मौकी खा को वापस जाएगी। ये पक्का है, यहां से वापस जाएगी अब ये नहीं। हाँ या ना तो बोल दो दोस्तों, वापस जाएगी कि नहीं? यहीं से मुखी खाकर बहुत बार लोग गए वापस, फिर जाएगी। चलिए, संक्षिप्त हो गया जी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए।